हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा साधारण ब्याज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये किया था साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या है। साधारण ब्याज को हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI। इसके लिए फार्मूला क्या है, PRT/100। P का मतलब मूलधन, R मतलब दर है, और जो समय है उसको हम T से लिखना है। तो इसके बेस पर हम ये कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 4,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% वार्षिक दर से 4800 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब जहाँ पर हमको ये P दिया हुआ है मूलधन, जहाँ पर ये अमाउंट है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस P, तो ये हमारा आ जाएगा 4800 माइनस 4000, तो ये आएगा 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, कितने समय में, हमने T निकालना है। तो T जहाँ से हम फार्मूला T का ले लेंगे, T किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे मूलधन गुणा रेट दर। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन 4000 रुपये, और जो दर है वो है 10%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4 जीरो, हम ये 4 जीरो से काट देंगे, 4 कम इसे काटेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष के समय में जो 4000 रुपये की राशि है वो 10% वार्षिक दर से 4800 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट हम और ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी राशि का 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/10 हो जाएगी। कितनी वार्षिक दर से, यहाँ पर हमने जो दर है वो निकालनी है। तो किस राशि का 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 3/10। यहाँ हमारे पास हम ले लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो P है, और उसका ब्याज कितना बन जाएगा, फिर जो ब्याज है वो बनेगा 3/10 P का, P गुणे 3/10, और यहाँ हमको T दिया हुआ है, T है 2 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R का फार्मूला लगाएंगे और R हम निकाल देंगे। तो R निकालने के लिए हम वही फार्मूले से R निकालेंगे कि S गुणे 100 SI गुणे 100 बटे P गुणे T। तो जो SI कितना हमारे पास, SI ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, ये 3P/10। ये हमारे पास 3P/10, 3P/10 है गुना 100, और नीचे मूलधन कितना है वो P है। ये देखें मूलधन हमारे पास P है, इंटरेस्ट हमारे पास 3P/10 है। तो उसके साथ हमारे पास समय कितना है, वो हमारे पास जो समय है वो 2 वर्ष का है। तो इसको हम काट देंगे, ये बनेगा P से P कटेगा, 2 से ये 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 गुणे 3, ये आ जाएगा 15% दर। तो अब हम इसके आगे कुछ और भी ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों, अब हमारे पास ये नेक्स्ट एक और उदाहरण है। इसमें क्या है कि 3600 रुपये के 2 भागों पर, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, और दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज बराबर हैं। तो वो भाग बताएं कौन कौन से ऐसे 2 भाग हैं इसके, जिनके एक भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि लीजिए हम मान लेते हैं कि जो एक भाग है, मान लें जो पहला भाग वो x है। तो दूसरा क्या बताएं, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भाग होगा 3600 माइनस x। अब हमारे पास देखो ये दोनों जो भाग हैं हमारे लिए मूल का काम करते हैं। तो पहले पर हम ब्याज निकालेंगे, फिर हम दूसरे पर ब्याज निकालेंगे, दोनों के ब्याज को बराबर करेंगे, तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे, जैसे हमारा पहला भाग आ जाएगा, और बाद में उससे 3600 निकाल देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। पहले हम पहले पर ब्याज निकालते हैं। पहले भाग पर ब्याज क्या है, ब्याज के लिए फार्मूला देखें, ये मूलधन
TRT, P का मतलब कितना है पहला x, R का मतलब कितना है, दर कितना है पहले बार 5%, समय कितना है 3 बरस बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय। जो इसका ब्याज है वो दूसरे भाग के ब्याज के बराबर है। तो दूसरा भाग क्या है 3600, उसका मूलधन है, और जो उसकी दर है वो है 6 से ही 1/4, 6 चौके 24 और 25/4 लिखेंगे इसके हम, 25/4 लिखेंगे, गुने समय कितना है 4 वर्ष, तो बटे 100। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हमको पूरे तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 2250 रुपये। ये पहला भाग हो गया, पहला भाग ये है। तो दूसरा भाग, अब हम दूसरा भाग निकाल लेते हैं। दूसरा भाग क्या बनेगा 3600 माइनस 2250, तो ये हमारा आ जाएगा 1350, 1350। ये दोनों भाग हैं जिन पर जो इंटरेस्ट है वो बराबर है। तो अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसका ही। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में है कि 2400 रुपये का किसी विशेष दर से 4 वर्ष का कुल धन 3264 रुपये है। यदि दर 1% बढ़ जाए तो उसी ही राशि का उसी ही समय में कुल धन कितना होगा। तो देखें ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, मूलधन है, और इसका कुल धन कितना बन जाता है, अमाउंट कितना बन जाता है ये वाला। तो सबसे पहले तो हम निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बनेगा अमाउंट ए माइनस पी। तो ए है 3264 माइनस पी 3264 माइनस 2400। तो जब हम इसे घटाएंगे तो 864 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास मूलधन है, तो हम अब निकाल देंगे रेट। तो रेट यही फार्मूला हम लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे मूलधन गुने टाइम समय। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 864 गुने 100 बटा करेंगे पी कितना है 2400 रुपये गुना टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 4 वर्ष का हमारे पास समय है। तो इसको हम इससे जो जब हम पूरी तरह से काट देंगे तो हमारा यहाँ से काट गए जैसे 4 1 4, 4 दूना 8, 16 चौके 64। तो इसको हम इससे काट देंगे 9 चौका 36 और 18 और 3 21, ये हम इससे 9 बार काट देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा अपना रेट 9% वार्षिक दर। अब क्या बोल रहा है वो प्रश्न में कि जो दर है वो 1% बढ़ जाती है। तो जो नई दर कितनी हो गई, नई दर बन जाएगी अब 9 प्लस 1, ये बन जाएगी 10%। ठीक है, अब नई दर हमारे पास है तो समय उतना ही है, राशि वही है, तो हम निकालेंगे उसका कुल धन कितना होगा। तो कुल धन के लिए हम क्या कहते हैं अमाउंट, इसी को किसके बराबर होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है 2400 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट अब हम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट बराबर है मूलधन गुने दर 10% गुना समय। अब जो समय है वो भी उतना ही है, 4 वर्ष का ही समय है, बटे 100। जी हम एक जीरो से और एक इससे काट देंगे, जी आ जाएगा हमारा 960 रुपये का ये अपना बन जाएगा जी इंटरेस्ट, इतना 960 रुपये बन जाएगा जी। और हम जब 2400 रुपये में जे 960 हम जोड़ देंगे तो जी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3360 रुपये, जे अमाउंट बन जाएगी। ये था 2400 रुपये की राशि जो है वो किसी विशेष दर से 4 वर्ष का उसका कुल धन इतना हो जाता है। यदि एक दर बढ़ जाए 1% तो उसी राशि का उसी समय में कुल धन कितना, कुल धन का मतलब अमाउंट कितना होगा। हमने क्या किया है, ये मूलधन है, ये उसका अमाउंट है, दोनों को हमने माइनस किया है, तो ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास है
तो हमारे पास मूलधन है, हमारे पास टाइम है, हमने दर निकाल दी है 9%। अब दर 1% बढ़ गई है, 10% हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हम P प्लस इंटरेस्ट लिखेंगे। तो P कितना हमारे पास ये है, इंटरेस्ट कितना है 2400, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो ये हमारा इतना इतना जो है वो आ जाएगा, इसके बराबर आएगा ये वाला। तो इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे 2400 प्लस ये 960, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2360 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा इसके लिए आपने जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अभी से ही। थैंक यू।